तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विथ अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम सीख रहे हैं। हमारा क्या चल रहा है? कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स चल रहा है हमारा? बॉस कोर्स। कौन सा बॉस कोर्स? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश हमारा बॉस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं जीरो टू हीरो कैसे बने हम इंग्लिश के अंदर। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। और इसमें हम बहुत सारी वीडियोस पहले करते आए हैं और आई होप कि आप इस पूरे के पूरे कोर्स को लाइन वाइज देख रहे हैं, डे वाइज देख रहे हैं। जो भी टाइटल और थंबनेल के अंदर जो भी आपको डे लिखा हुआ उस डे के अकॉर्डिंग आप उसको देख रहे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वो चारों चीजें जो मैंने आपको करने के लिए कह रखी है। कौन कौन सी? यू आर लिसनिंग, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हैं। दूसरा, स्पीकिंग, जो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसको सुन के उसको दोहरा रहे हैं मेरे साथ साथ हर वीडियो में। इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियोस में आप उनको रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे बोल बोल के कि आपके मुंह के से निकली हुई आवाज आपके कानों तक जा रही है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज पहुंचे। देखो, नहीं तो फिर रटते रह जाओगे इंग्लिश को। अगर आपको चीजें समझनी है ना, ठीक है, सही तरीके से इसमें मास्टरी करनी है ना, इंग्लिश के अंदर रटते नहीं रहना है, तो भैया आपको क्या करना है, आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको पहली बात तो सुनना है, लिसनिंग। दूसरा, स्पीकिंग, बोलना है। साथ ही में क्या करना है, आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको रीड करना है, फिर उसको राइट करना है, यानी कि उसको लिखना है कहाँ पे? आपकी नोटबुक के अंदर, आपकी कॉपी बुक के अंदर। फिर उसको वापस से रीड करना है और उसको बोल बोल के पढ़ना है, मुंह से निकलनी है आपकी आवाज, ताकि आपके कानों में जाए वो बात, आपके दिमाग में बैठे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोर्स। अगर अभी तक आपने इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे हिट कर दो, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी इस पूरे कोर्स, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहा है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि नई वीडियो आ गई है, नया चैप्टर आ गया है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आप उससे चूक जाओगे। तो आप चूके नहीं, आपका फायदा हो, आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। तो अभी के अभी क्या कर लो, आप हमें सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे। साथ ही में अगर छोटे छोटे क्रिस्प एंटरटेनिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जिसके थ्रू आप इंग्लिश सीखें, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसपे हम आपको बहुत शानदार, प्यारा, क्रिस्प, छोटा एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, जिसका नाम क्या है? फ्रेजल वर्ब्स। क्या है? फ्रेजल वर्ब्स। देखो, हमने वर्ब्स पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, पॉजिटिव वर्ब्स करके भी एक हमारा चैप्टर आने वाला, एक वीडियो आने वाली है। और ये जो हमारा है वो क्या है? फ्रेजल वर्ब्स। क्या है ये टॉपिक हमारा? फ्रेजल वर्ब, जहां पे हम कुछ फ्रेजेस, ठीक है, कुछ फ्रेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ फ्रेजेस को जानने वाले हैं जो कि इंग्लिश भाषा के अंदर आम बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज में आती है, जिसको सीख के आप इंग्लिश की आपकी वोकेबुलरी को रिच कर पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए आपको, जैसे एक चाय है, चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रेसिपी, सामग्री चाहिए, दूध, पतीला, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, उसके अलावा जो भी आप जिसपे बनाओगे इंस्ट्रूमेंट। तो वैसे इंग्लिश बोलनी है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले वोकैब, ठीक है, यानी कि आपकी शब्दावली। ठीक है, शब्दावली के बाद आपको क्या चाहिए? अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए, क्या चाहिए आपको? ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसलेशन के रूल्स आने चाहिए, आपको नियम आने चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। फिर थर्ड चीज क्या चाहिए आपको? एक्सेप्शन। अब पॉजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब और एक्सेप्शन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो वो आप सीखेंगे। फिर मदर ऑफ ऑल स्किल। मदर ऑफ ऑल स्किल क्या है हमारी? प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? पहली बात तो जो हम सिखा रहे हैं उसकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। फिर जो आपने सीखा है उसके साथ आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन करना है। क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है, प्रतिस्थापन करना है। कैसे करना है? हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। हिंदी की जगह पे आपको इंग्लिश का यूज करना है। सिर्फ उसी इंसान के साथ जिसको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी समझ में, सिर्फ उसके साथ ही आप हिंदी में बात करेंगे, अदरवाइज सबके साथ आप क्या करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे, सारे लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ करके। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी लिमिटिंग बिलीव्स की, उनको छोड़ के आपको क्या करना है? इधर आना है और सीखनी है। वोकैब आपको सीखनी है, जो हमने बात की थी शुरू वाली वीडियो में। ट्रांसलेशन के रूल्स इससे पहले आ चुका है। उसके बाद ये चल रहा है एक्सेप्शन वाला पार्ट, जिसमें हम आज क्या सीख रहे हैं? फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं। ठीक है,
तो ये काम अगर आपने कर लिया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग अगर आपने कर ली तो आप फॉर श्योर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, चलते हैं इस पे। अलग अलग प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, का हम के बारे में जानेंगे, वो क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, नोट्स बनाए, इंप्लीमेंट करें। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है नो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नो। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, जानना। अब नो जो है एक वर्ब भी है। ठीक है, नो जो है वो एक वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है जानना या पता होना। और यहां पे पता होना या पता चलना। ठीक है, लेकिन यहां पे हम नो को एज अ वर्ब यूज ना करके क्या यूज कर रहे हैं, वैसा हम यहाँ पे नो को एज अ वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नो एक वर्ब भी है, लेकिन हम उसको एज अ वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं। हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज अ वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, नो को एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं। इसका मतलब होता है नो इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट इज अवेयर और फेमिलियर विद समथिंग, कि भैया उसको किसी चीज के बारे में जानकारी है, किसी चीज के बारे में सब्जेक्ट को क्या है, पता है, सब्जेक्ट को किसी चीज के बारे में जानकारी है या पता है, और ये बता रहा है वो कि मुझे इसके बारे में पता है या पता चला, कि भाई किसी चीज के बारे में उसको पता होना, या क्या कहते हैं इसको, ज्ञान होना। ठीक है, किसी चीज के बारे में ज्ञान हुआ, पता होना, कि भैया किसी चीज के बारे में हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ज्ञान है, पता है, या उसको ज्ञान हुआ या उसको पता चला। इसकी जानकारी जब वो किसी को देता है या लेता है, ठीक है, तो उसको हम नो एज अ फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। इसको आगे जानेंगे हम, अभी तो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूं, एग्जांपल में उसको और समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नो, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ब, और फिर क्या है, हाउ टू, उसको कैसे पता चला, ठीक है, या कैसे पता चल रहा है, पता चलने की स्थिति के बारे में बताएगा, हाउ टू प्लस वर्ब। देखो एग्जांपल से समझते हैं। हाउ टू जो है वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाउ टू हमेशा लगेगा ही लगेगा, जानकारी जिस चीज के बारे में वो बताएगा ही बताएगा। ठीक है, समझ गए हाउ टू। देखो एग्जांपल से समझते हैं, और चीजें हमें क्या होगी, क्लियर होंगी, समझ में आएगी। देखो, ओके, मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, हाउ टू लग गया, और ये क्या है, ड्राइव वर्ब है। ठीक है, और देखो, मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ, मुझे मैगी बनानी आती है, आई नो हाउ टू कुक मैगी। मुझे डोसा बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक डोसा, या हाउ टू मेक डोसा। तो उसी के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं। क्या तुम्हें तैरना आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डू क्या है, सब्जेक्ट है, स्विम क्या है, वर्ब है। तो क्या तुम्हें तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। तो क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू स्विम। मुझे पता है कहां जाना है, ये क्या है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट, और गो क्या है हमारे पे, वर्ब। कहां जाना है, ये है वेयर टू। तो मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, आई नो वेयर टू गो। मुझे पता है मुझे कहां जाना है, आई नो वेयर टू गो। उसे इस समस्या को हल करना आता है, शी नोज हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ नो जो है वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, वो फ्रेजल वर्ब है, लेकिन उसको पॉजिटिव तरीके से भी यूज करते हैं हम। ठीक है, तो नो जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्या है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, एकदम से क्या होता है, कभी कभी जस्ट अभी इससे पहले एक ऑफलाइन में क्लास लेके आऊँ पॉजिटिव वर्ब की, तो और पॉजिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब सेम होता है, तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, खिचड़ी बन गई। ठीक है, तो कभी कभी गलती, देखो जहां गलती होती है वहां मान लेते हैं कि हाँ थोड़ी गलती है, बट कोई नहीं, कंटेंट में गलती नहीं होगी, कभी कभी छोटी मोटी चीज में गलती होगी। तो ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, चलो वापस यहीं आते हैं। मुझे पता है कहां जाना, आई नो वेयर टू गो। उससे इस समस्या को हल करना आता है, शी नोज हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसे इस समस्या को हल करना आता है, तो शी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आता है या सब्जेक्ट को पता है। ठीक है, क्या पता है कि कैसे वर्ब करनी है, कैसे काम करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट को आता है,
वर्ब ड्राइव, आई को मतलब मुझे ड्राइव करना आता है, यहाँ पूछ रहा है कि क्या तुम्हें आता है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है कि क्या तुम्हें वर्ब यानी कि स्विम आती है या नहीं आती है। फिर जाना, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो सब्जेक्ट को पता है क्या कि कहाँ जाना है, तो वहीं पे उसे समस्या को हल करना आता है, तो शी सब्जेक्ट को पता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको बोल रखा है कि भैया डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और हमारे बहुत सारे पेड और फ्री कोर्स होते हैं, पेड और फ्री बैचेस चलते हैं, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो जो भी प्रोसेस है प्रोसेस पूरा करके आप टीम से बात कर लीजिए, कॉल करके मैसेज करके, वो आपको जानकारी दे देंगे, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको और मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आई नो, अब जैसे मैं कहता हूँ मुझे पता है कि चाय कैसे बनते हैं, आई नो हाउ टू मेक अ टी, ठीक है, मुझे पता है कि कैसे गाड़ी चलाता है, आई नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं। दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, यहाँ पे दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है लर्न। ठीक है, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब क्या है, सीखना। अब देखो, लर्न इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट गेन्स नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू स्किल और नॉलेज। कि भैया सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके पास कोई नॉलेज या कोई स्किल नहीं थी, उसने कुछ सीखा, मेहनत करी, ठीक है, एक नई स्किल सीखी या फिर एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, या तो उसने स्टडी करी, या क्या करेगा वो स्टडी करेगा, या क्या करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा। तो एक्सपीरियंस या स्टडी के थ्रू उसने क्या किया, एक नई स्किल या एक नई नॉलेज को अक्वायर किया। और जब इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हम बता रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। कौन सा फ्रेजल वर्ब, लर्न। कौन सा फ्रेजल वर्ब, लर्न। ठीक है, देखो इसके बारे में देखते हैं, सीखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे ये नो है, ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्म्स भी यूज में आते हैं। ठीक है, जैसे नो का जो पास्ट वाला फॉर्म है वो क्या है, न्यू। ठीक है, और फिर नोन, ठीक है, विल नो, ठीक है, विल नो, शेल नो, ठीक है, और नोविंग। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, इनके फॉर्म्स होते हैं। तो कभी कभी मान लो अगर अपन के फॉर्म्स भी देखने को मिल जाए, लेकिन जो अर्थ है हमारा, वो कैसा आ रहा है, फ्रेजल वर्ब की तरह आ रहा है, तो आप उसको फ्रेजल वर्ब ही की तरह ही लेंगे। तो जैसे नो में था, ठीक है, मोस्टली तो नहीं आता, लेकिन आ जाए तो ले सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है, अर्थ की प्रधानता है, क्या कन्वे करना चाह रहा है, क्या बात बोल रहा है, उसकी प्रधानता है। ठीक है, देखो एग्जांपल से लर्न को भी सीखते हैं। तो लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, विल लर्न, विल लर्न। मैं फिर आपको एक चीज बोल देता हूं कि जरूरी नहीं है कि ऐसा आए। मेन चीज क्या है, वाक्य के अर्थ की, वाक्य की सार्थकता की, वाक्य में क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो जो चीजें हैं, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं भी या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। ठीक है, लर्न, ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्म आ गई इसकी सेकंड, लर्न। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवाई भी थी आपको। एक सेकंड, थोड़ी सी इसको और सही कर लेते हैं। ईडी, ठीक है, यहाँ ईडी लगा दिया। ये होगी सेकंड फॉर्म, ये होगी थर्ड फॉर्म। देखो, ठीक है, लर्न है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म ईडी, लर्न, लर्न थर्ड फॉर्म। देखो, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रक्चर वापस आते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस लर्न प्लस हाउ टू हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, क्या है वर्ब की बेस फॉर्म, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है,
reverb, 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 ये रहा verb। ठीक है, देखो मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, आई लर्न हाउ टू ड्राइव। मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, आई लर्न हाउ टू ड्राइव। उसने खाना बनाना सीखा, शी लर्न हाउ टू कुक, शी लर्न हाउ टू कुक। शादी में पहले उसने खाना बनाना सीखा, बिफोर, शादी से पहले, शादी से पहले, शादी में पहले उसने खाना बनाना सीखा। बिफोर मैरिज शी लर्न हाउ टू कुक, बिफोर मैरिज शी लर्न हाउ टू कुक। मुझे मोबाइल चलाना आता था, आई लर्न हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल। यहां ऐसा कह सकते हैं, मैंने मोबाइल चलाना सीखा। ठीक है, ये यहां पे ज्यादा सही रहेगा, मैंने मोबाइल चलाना सीखा, आई लर्न हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल, आई लर्न हाउ टू ऑपरेट अ मोबाइल। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सीखा हाउ टू ऑपरेट अ स्मार्ट बोर्ड, आई लर्न हाउ टू ऑपरेट अ स्मार्ट बोर्ड, आई लर्न हाउ टू टीच इन अ क्लास, आई लर्न हाउ टू टीच इन अ ऑफलाइन क्लास, आई लर्न हाउ टू टीच इन अ ऑनलाइन क्लास। तो ये सब क्या है, नई चीज एक्वायर करने की बात हो तो इस तरीके से आते हैं। इसके और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको उनके और एग्जाम्पल के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। फिर तीसरा है टीच। ठीक है, टीच, फिर इसकी एक और फॉर्म होती है टॉट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट, फिर टीचिंग और विल टीच। फिर बोल देता हूं एक चीज, अर्थ की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता। अर्थ क्या, ये जो आ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग। ठीक है, देखो अर्थ की बात करते हैं पहले अपन। टीच इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट हेल्प्स और इंस्ट्रक्ट समवन एल्स टू एक्वायर अ स्किल और नॉलेज। जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी और की या तो मदद करता है, हेल्प्स, या उसको इंस्ट्रक्ट करता है, उसको निर्देशित करता है क्या करने में, कोई नई स्किल या नई नॉलेज को एक्वायर करने में। जब हमारा सब्जेक्ट किसी को कोई चीज सिखाने में उसकी मदद करने में, इंस्ट्रक्ट करने में उसकी हेल्प करता है, क्या, कोई नई स्किल या नॉलेज, तो में हम इसको यूज करते हैं टीच एज अ फ्रेजल वर्ब। टीच एज अ फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर फ्रेजल वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हाउ टू, फिर हमारा आ जाता है वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं यू क्या है, ऑब्जेक्ट, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, यू क्या है, ऑब्जेक्ट। राइट क्या है, वर्ब, मेंटेन क्या है, वर्ब, स्विम क्या है, वर्ब, राइट क्या है, वर्ब। सिंपल। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। मैं तुम्हें सही इंग्लिश सिखा सकता हूं, ये सिखा सकती हूं के लिए क्या आएगा, आई कैन टीच यू हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। मैं तुम्हें सही, जैसे मैं आपको सिखा सकता हूं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, तो मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन टीच यू हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। आई कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, मैं तुम्हें सही इंग्लिश सिखा सकता हूं, तो सब्जेक्ट सिखा रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को सिखा रहा है, क्या, वर्ब। सब्जेक्ट सिखा रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, वर्ब सिखा रहा है। ठीक है, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब। ठीक है, मैं तुम्हें सही इंग्लिश सिखा सकता हूं या सिखा सकती हूँ, आई कैन टीच यू हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आई कैन टीच यू हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। उसने मुझे अकाउंट्स मेंटेन करना सिखाया। ठीक है, के लिए क्या आएगा, ही टॉट मी हाउ टू मेंटेन द अकाउंट्स, ही टॉट मी हाउ टू मेंटेन द अकाउंट्स। उसने मुझे तैरना सिखाया, ही शी टॉट मी हाउ टू स्विम, उसने मुझे तैरना सिखाया, शी टॉट मी हाउ टू स्विम। मैं तुम्हें इंग्लिश निबंध सिखा सकती हूं, मैं तुम्हें इंग्लिश निबंध सिखा सकती हूं के लिए क्या आएगा, आई कैन टीच यू हाउ टू राइट इंग्लिश एसेस,
आई कैन टीच यू हाउ टू राइट इंग्लिश एसेस। तो इस तरीके से लर्न, जो कि हमारी क्या थी यहाँ पे एज अ फ्रेजल वर्ब थी, उसका हमने यहाँ पे यूज देखा, किसका, लर्न का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वंडर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वंडर। वंडर का मतलब क्या होता है, सोचना है, आश्चर्य करना। इसका मीनिंग देखो, वंडर इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट इज क्यूरियस। ठीक है, कि भैया वो क्यूरियस है या अनसर्टेन है किस अबाउट समथिंग, इट एक्सप्रेस, वो क्या एक्सप्रेस करता है, या तो डाउट या एक क्वेश्चन। ठीक है, या तो डाउट करता है, ये क्या करता है, एक क्वेश्चन करता है अबाउट व्हाट टू डू एंड और हाउ टू डू। देखो समझते हैं इसको इजी शब्दों में, इजी शब्दों में इसको समझते हैं। जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु है, क्यूरियस है, या अनसर्टेन, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, और वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डाउट, कि उसको कुछ ना कुछ डाउट है, कोई ना कोई उसको कंफ्यूजन है, किसके बारे में, किसी चीज के बारे में, कि वो चीज क्या है, कि वो चीज क्या है, या वो चीज क्यों है, या वो चीज कैसे है, साथ ही क्या बता रहा है वो, व्हाट टू डू, वो पूछ रहा है कि क्या करना है, या वो पूछ रहा है कि कैसे करना है। इसका क्या दिखा रहा है वो, एक्सप्रेशन, भाव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है। ठीक है, भाव खा नहीं रहा है, भाव, एक्सप्रेशन, इमोशन, वो क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। इसका जो हमारा होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट वंडर। ठीक है, वंडर के साथ या तो व्हाट लगेगा, या हाउ आएगा, या वेयर आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब आएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से और समझते हैं। आई होप कि आप साथ ही साथ इनके नोट्स भी बनाते रहते हो ना। बार बार बोलता हूं मैं, लेकिन हर बार नहीं बोलता हूं, तो ध्यान रखिए, नोट्स भी बनाने हैं। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। शी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वी क्या है, वर्ब है। एक वर्ब है, वर्ब है। हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आश्चर्य जता रहा है, बात कर रहा है किसी चीज को लेकर के कि कौन सी चीज क्या है और उसको कैसे करना है। मुझे समझ नहीं आया क्या पकाऊं, आई वंडर्ड व्हाट टू कुक, मुझे समझ नहीं आया क्या पकाऊं। आश्चर्य, ये क्वेश्चन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, किसके बारे में कर रहा है, वर्ब के बारे में कर रहा है। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब। मुझे समझ नहीं आया क्या पकाऊं, आई वंडर्ड व्हाट टू कुक, आई वंडर्ड व्हाट टू कुक। मुझे समझ नहीं आया पीड़ित को अस्पताल कैसे लेके जाए, आए, उससे समझ नहीं आया कि पीड़ित को अस्पताल कैसे लेके जाए। He wondered how to take the victim to the hospital. He wondered how to take the victim to the hospital. मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ सोऊं। I wondered where to sleep. I wondered where to sleep. उसने सोचा कि समस्या को कैसे हल किया जाए। He wondered how to solve the problem. He wondered how to solve the problem. तो यही वाला जो स्ट्रक्चर था वही फॉलो हुआ, सब्जेक्ट प्लस वंडर प्लस व्हाट या हाउ या वेयर, फिर टू और फिर वर्ब। देख लो यही हो रहा है यहाँ पे भी, यही तो हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, समरी क्या है इसकी, नो इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट इज अवेयर ऑफ हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, नो के बारे में हमने सीखा, लर्न के बारे में हमने सीखा, टीच के बारे में हमने सीखा, वंडर के बारे में हमने सीखा। रिवाइज कर सकते हैं इसी वीडियो को, वापस से शुरू में ले जाके इसको वापस देख सकते हैं। ठीक है, पर वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा फील लाइक। क्या है हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, फील लाइक। ठीक है, फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। ये पूरा अपने आप में क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है मन करना या इच्छा होना। क्या होता है इसका मतलब, मन करना या इच्छा होना। फील लाइक इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिजायर, एक इच्छा। ठीक है, मन करना या एक डिजायर, विश,
टू डू समथिंग, कि कुछ करने की इच्छा प्रकट करना दिखाता है फील लाइक। इट इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट, कौन 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 इच्छा दिखा रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन दिखा रहा है, सब्जेक्ट दिखा रहा है। क्या चाहता है वो, टू डू एन एक्टिविटी, वो कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा है, बट इजंट ऑलवेज सर्टेन इफ इट विल हैपन या नहीं, बट वो सर्टेन नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि यार ये चीज होगी या नहीं होगी, बस वो अपनी इच्छा जता रहा है। वांट एक अलग चीज होती है, वांट में जो इच्छा होती है वो प्रबल इच्छा होती है, ठीक है, ठीक है, वांट में होती है इच्छा, वांट मतलब चाहिए या फिर इच्छा होना, ठीक है, इसका मतलब ही इच्छा होता है, ठीक है, बट ये एक प्रबल या पावरफुल इमोशन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पावरफुल इमोशन के लिए आता है। क्या आता है, वांट। जबकि हमारा जो फील लाइक है, फील लाइक जो है वो दुर्बल या लेस पावरफुल या जस्ट नॉन पावरफुल इमोशन के लिए आता है फील लाइक, ठीक है। ये वांट और फील लाइक में डिफरेंस होता है। द वर्ब दैट फॉलोज फील लाइक इज इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि जेरंड फॉर्म में होती है। अब इससे पहले हमने एक चैप्टर किया हुआ है, कौन सा चैप्टर किया हुआ है, इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, तो वही चीजें और समझ में। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी चीजें करो लाइन वाइज करो। अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो उसके बाद देख लेना, अलग ही, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक तो ईजी आ जाएगा, पर हो सके जितना हो सके चीजों को लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज करने का प्रयास किया कीजिए ताकि चीजें समझ में आए। तो उसका स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। यहां इच्छा प्रकट कर रहा है कौन, हमारा सब्जेक्ट। इसके अलग अलग वेरिएशन देखो क्या क्या होते हैं। प्रेजेंट में फील्स लाइक, पास्ट में फेल्ट लाइक, नेगेटिव में डजंट फील लाइक या डिडंट फील लाइक, ठीक है। ये डजंट फील लाइक क्या हो जाता है, प्रेजेंट, ठीक है, और डिडंट फील लाइक क्या आ जाता है, पास्ट। डज नॉट प्रेजेंट है, डिड नॉट पास्ट है, तो क्वेश्चन फॉर्म में ऐसा आता है डू डज सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये होता है इसका फॉर्मेट। एग्जांपल से देखते हैं और चीजें समझ में आएगी। देखो मुझे ठीक है, एक सेकेंड, इसको मेरा कर देते हैं अपन, मेरा, ठीक है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो सब्जेक्ट की वर्ब करने की इच्छा हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट एस क्या है, सब्जेक्ट, वी क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट की वर्ब करने की इच्छा हो रही है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। मुझे पढ़ने, या तो नेगेटिव होगा तो इच्छा प्रकट नहीं करने की इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है। किसी काम को नहीं करने की इच्छा प्रकट कर रहा है। मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आई डोंट फील लाइक स्टडी, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो किसी काम को नहीं करने की इच्छा प्रकट कर रहा है यहाँ पे। आई डोंट फील लाइक स्टडी, आई डोंट फील लाइक स्टडी। मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, कोई काम ना करने का मन करना, ठीक है। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। मुझे अपने दोस्तों से मिलने का मन करता है, आई फील लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स, आई फील लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो कोई काम करने का मन करना, फील लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट को वर्ब करने की इच्छा होना या अच्छा ना होना, उसको प्रकट करने के लिए फील लाइक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है। ही सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। ही सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है, ठीक है। तो भैया सब्जेक्ट का किसी चीज को करने का मन होना, सब्जेक्ट का किसी वर्ब को करने का मन होना या किसी वर्ब को करने का मन ना होना, वो प्रकट करने के लिए हम यहाँ पे फील लाइक दिखा रहे हैं। उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। He doesn't feel like talking to anyone. He doesn't feel like talking to anyone. He doesn't feel like talking to anyone. उसे पूरे दिन सोने का मन करता है। He felt like sleeping the whole day. He felt like sleeping the whole day. तो भैया उसे सोने का मन करता है। मेरा आपसे बात करने का मन किया, I felt like talking to you. I felt like talking to
यू, उसे पूरे दिन सोने का मन किया। शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग, शी फेल्ट लाइक स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग। उसे उल्टी का एहसास हुआ। शी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, शी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, शी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। तो यहां पे ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब वर्ब। तो भैया हमारे सब्जेक्ट का वर्ब करने का मन कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसे उल्टी करने का, एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, उसे उल्टी करने का एहसास हुआ। ही फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, ही फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। आज मुझे मसालेदार खाने का मन किया। टुडे आई फेल्ट लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड, टुडे आई फेल्ट लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड। आज मुझे क्लास अटेंड करने का मन नहीं था। आई डिडंट फील लाइक अटेंडिंग द क्लास टुडे। आपका मन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका हमेशा मन होना चाहिए कि अटेंड करें क्लास। इसको पूरी वीडियोस को देखिए, कोर्स को कंप्लीट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मुझे आउटडोर गेम्स खेलने का मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स नाउ, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स नाउ, आई डोंट फील लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स नाउ, ठीक है। अब आती है हमारा एक नया फ्रेजल वर्ब, जिसका नाम क्या है, कीप ऑन, यानी कि लगे रहना है, जारी रखना, ठीक है, जारी रहना या जारी रखना। ये पूरा का पूरा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तक, ये पूरा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसका यूज क्या आता है, टू एक्सप्रेस क्या, कि भैया कोई एक्शन, इन एक्शन, एक कार्य, कोई कार्य जो है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन में है, मतलब क्या है, जारी है। क्या है, कोई कार्य जारी है, कोई कार्य या कोई एक्टिविटी क्या है, जारी है, कंटिन्यूएशन में है। ऑफन इंप्लाइंग persistence or repetition over time, it indicates that the action is happening continuously or repeatedly। कि भैया कोई काम जो है वो रिपीटेडली यानी कि बार बार हो रहा है, उसे बार बार दोहराया जा रहा है, या कोई काम है जो अभी तक चल ही रहा है, कंटिन्यूटी में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जारी है, पास्ट में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जारी है। या फिर वो काम जो कि बार बार होता है या दोहराया जाता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि लगे रहना या जारी रहना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके वेरिएशन देख लो, प्रेजेंट में कीप्स ऑन या फिर कीप ऑन, केप्ट ऑन पास्ट, फिर उसके बाद डजंट या डज नॉट। कीप ऑन किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए, और डिडंट, कीप ऑन किसके लिए होता है, पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए क्या लग जाता है, विल शेल लग जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरोगेटिव के लिए देख लो, आपके सामने लिखा है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। आओ एग्जांपल से इन्हें देखते हैं, समझते हैं। वह चिल्लाता रहा, देखो सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट वो कोई काम कंटिन्यूटी में कर रहा है, ठीक है, या रिपीटेडली कर रहा है, और वो काम क्या है, जारी है, वो काम जारी है, या तो वो रिपीटेडली हो रहा है, वो आदत है, ठीक है। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, तो कोई वर्ब या तो जारी है, कोई काम या तो जारी है, या फिर रिपीटेडली हो रहा है, या क्या हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। देखो समझते हैं, वह चिल्लाता रहा, ही केप्ट ऑन शाउटिंग, वो चिल्लाता रहा, ही केप्ट ऑन शाउटिंग। वह सवाल पूछता रहा, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन, ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पे मान लो कीप्स की जगह, ही की जगह पे एग्जांपल के लिए यहाँ राहुल आ जाता, ठीक है, राहुल आ जाता, तो यहाँ एस हट जाता, तो क्या हो जाता, राहुल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, राहुल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। ही कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। वह किचकिच करती रहती है, तो देखो ये है सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट,
वर्ब, 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 वर्ब। देखो वर्ब किस किस करती रहती है, शी कीप्स ऑन नेगिंग, शी कीप्स ऑन नेगिंग, मैं मेहनत करता रहा, आई केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, आई केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, यू ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। ओके, मेरा बेटा पबजी खेलता रहा, माई सन केप्स ऑन प्लेइंग पबजी, माई सन केप्स ऑन प्लेइंग पबजी, वह अपने माता पिता को मूर्ख बनाता रहा, he kept on fooling his parents, he kept on fooling his parents। मैं हमें, अब देखो ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, मैं हमेशा गाता रहता हूं, आई कीप ऑन सिंगिंग ऑल द टाइम, मैं हमेशा गाता रहता हूं, आई कीप ऑन सिंगिंग ऑल द टाइम। मेरे साथ साथ बोलो, जैसे मैं भी बोलता हूँ इंग्लिश रिपीट करता हूँ एक ही सेंटेंस को 2 बार, तो जब आपने पहली बार मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया हैंड टू हैंड, उसको रिपीट करो। वे लॉकडाउन में भी एक दूसरे से मिलते रहे, दे केप्ट ऑन मीटिंग ईच अदर इवन इन द लॉकडाउन, दे केप्ट ऑन मीटिंग ईच अदर इवन इन द लॉकडाउन। ठीक है, तो ये आ गया हमारी समरी किसके बारे में, कीप ऑन के बारे में। अब नया फ्रेजल वर्ब आ गया हमारा, ठीक है, नया फ्रेजल वर्ब आ गया, कौन सा, वुड लाइक टू। क्या आ गया हमारा नया फ्रेजल वर्ब, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब एक होता है सिंपल सा चाहता हूं, क्या होता है, चाहता हूं या चाहते हैं, ठीक है, चाहता, चाहना, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या होता है इसका मतलब, चाहना, चाहना, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहता है, चाहती है, चाहेंगे, चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। वुड लाइक टू इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, भैया आपको कुछ चाहिए, वो अपनी कुछ चाहत, कोई चाहत प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई चाहत प्रकट कर रहा है, या एक पोलाइट, बिल्कुल नर्म तरीके से या फॉर्मल औपचारिक तरीके से क्या कर रहा है, कोई डिजायर, अपनी कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं ये चाहता हूं, वो प्रकट कर रहा है, कैसे प्रकट कर रहा है, पोलाइट नर्म तरीके से, फॉर्मल औपचारिक तरीके से। इट इज ऑफन यूज्ड टू शो दैट द स्पीकर डिजायर्स टू डू समथिंग, वुड लव टू एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्गर और मोर एंथुसियास्टिक डिजायर। अब भैया वुड लाइक टू जो है, मान लो अगर 10 में से किसी को पॉइंट देने हो, तो वुड लाइक टू जो है वो कितने का है, 5 मार्क्स का है, तो वुड लव टू कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म या वुड लव टू। ठीक है, वुड लाइक टू फॉर अ पोलाइट रिक्वेस्ट और डिजायर, और वुड लव टू किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाने के लिए, थोड़ी प्रबल इच्छा। ठीक है, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू, ठीक है, मीट द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर। तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट, सब जगह पे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ चाह रहा है, कुछ डिजायर, कुछ इच्छा प्रकट कर रहा है, किस तरीके से, फॉर्मल तरीके से। मैं प्रधानाचार्य से बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, किसी भी बड़े से मिलोगे तो आप दोस्त नहीं दिखा सकते, आप दादागिरी नहीं कर सकते, सामने वाला चाहेगा तो मिलेगा, अगर वो आपसे बड़ा है और आप उससे लेवल में छोटे हो तो क्या करोगे, वुड लाइक टू का यूज करोगे। यहाँ पे वुड लव टू का यूज नहीं होगा, चाहे मैनेजर से मिलने जाओ, चाहे प्रिंसिपल से मिलने जाओ, क्यों, क्योंकि आप उससे छोटे हो। तो मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, मैं प्रधानाचार्य से बात करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द प्रिंसिपल। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी यू, आई वुड लाइक टू सी यू। मुझे शिमला जाने की तीव्र इच्छा है, आई वुड लव टू गो टू शिमला, तीव्र इच्छा है तो वुड लव टू लग गया, आई वुड लव टू गो टू शिमला। मैं एसएचओ से बात करना चाहता हूँ, तो देखो एसएचओ बड़ा, आपसे बड़ी पोस्ट का हो गया, तो क्या लिखा, आई वुड लाइक टू टॉक टू द एसएचओ, आई वुड लाइक टू टॉक टू द एसएचओ। मैं अपने मनपसंद बॉलीवुड स्टार से मिलना चाहता हूं, अब ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो क्या आ गया, वुड लव टू, आई वुड लव टू मीट माय फेवरेट बॉलीवुड स्टार, आई वुड लाइक टू मीट माय फेवरेट बॉलीवुड स्टार, जो कि है मिस्टर एबी। एबी मतलब अनिल बुलचंदानी नहीं, अमिताभ बच्चन। ठीक है, वह आपको पार्टी से जुड़ना चाहता है, ही वुड लाइक टू ज्वाइन योर पार्टी। ठीक है, ही वुड लाइक टू ज्वाइन योर पार्टी। मैं आप
आपको अपने जन्मदिन का निमंत्रण देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू समथिंग। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू समथिंग। मुझे अयोध्या जाने की तीव्र इच्छा है। आई वुड लाइक टू गो टू अयोध्या। आई वुड लाइक टू गो टू अयोध्या। अब लाइक टू आ गया तो क्या आ गया, लव टू। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। मुझे अयोध्या जाने की तीव्र इच्छा है। आई वुड लव टू। आई वुड लव टू गो टू द महाकुंभ। आई वुड लव टू गो टू जगन्नाथ पुरी। आई वुड लव टू गो टू नीम करोली बाबा या कैंची धाम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, वुड लाइक टू और वुड लव टू। ठीक है, फिर आता है गेट। गेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। गेट पॉजिटिव वर्ब में भी आया था, फ्रेजल वर्ब में भी आ रहा है। Get is used with the verb in past participle if often express a situation where the subject becomes affected by an action। भैया जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शन, ठीक है, की वजह से क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट किसी एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। सिमिलर टू पैसिव वॉइस वेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड दिस एफर्ट ऑन द सब्जेक्ट रादर देन हु परफॉर्म्स द एक्शन। मतलब कि भैया जहां गेट आ गया वहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो छोटा हो जाएगा, वर्ब बड़ी हो जाएगी। सब्जेक्ट का महत्व कम हो जाएगा, वर्ब का महत्व ज्यादा हो जाएगा, एक्शन का महत्व ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। In this case, get often means the subject becomes something or undergoes a change such as being polluted or broken। देखो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहले तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। ठीक है, द वर्ब यूज विद गेट शोज द रिजल्ट और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर द एक्शन। की भैया किसी भी क्रिया के बाद क्या स्थिति परिस्थिति है वो दर्शा रहा है। यहाँ पे नदियां हर साल प्रदूषित हो जाती है। द रिवर्स गेट पोल्यूटेड एवरी ईयर। ठीक है, द रिवर्स गेट पोल्यूटेड एवरी ईयर। ठीक है, किसी क्रिया का प्रभाव के बाद की स्थिति बता रहा है, किसी क्रिया के प्रभाव के बाद की स्थिति बता रहा है। मुझे पिछले नदी हर साल प्रदूषित हो जाती है। द रिवर्स गेट पोल्यूटेड एवरी ईयर। उसे पिछले हफ्ते पदोन्नति मिली। ही गॉट प्रमोटेड लास्ट वीक। पार्टी के दौरान शी गॉट प्रमोटेड लास्ट वीक, या ही शी दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टी के दौरान कांच टूट गया। द ग्लास ब्रोकन ड्यूरिंग द पार्टी। द ग्लास ब्रोकन ड्यूरिंग द पार्टी। वह फुटबॉल खेलते वक्त घायल हो गया। ही गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग द फुटबॉल। ही गॉट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग द फुटबॉल। मेरा फोन गिरने के बाद खराब हो गया। माई फोन गॉट डैमेज। अब देखो गॉट आ रहा है, ठीक है, तो गॉट क्या है, गेट की फॉर्म है। गेट, गॉट, गॉटन और गेटिंग और विल गेट। विल गेट या शेल गेट, ये क्या है भैया, हमारे गेट की अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये क्या है, हमारे गेट की अलग अलग फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, सेकंड और थर्ड किसके लिए होती है, पास्ट के लिए। गेटिंग क्या होती है, हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। और विल गेट, शेल गेट किसके लिए आती है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमें समझ में आ रही है। हाँ, मेरा फोन गिरने के बाद खराब हो गया। माई फोन गॉट डैमेज आफ्टर फॉलिंग। माई फोन गॉट डैमेज आफ्टर फॉलिंग। घर का पेंट पिछले महीने किया गया। द हाउस गॉट पेंटेड लास्ट मंथ। द हाउस गॉट पेंटेड लास्ट मंथ। वह अगले साल शादी कर लेगी। शी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल शादी कर लेगी। शी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, विल गेट, यहाँ पे विल गेट पूरा का पूरा साथ में आएगा। ठीक है, द दस्तावेज गुम हो गए। द डॉक्यूमेंट्स गॉट मिसप्लेस्ड। द डॉक्यूमेंट्स गॉट मिसप्लेस्ड। द डॉक्यूमेंट गॉट मिसप्लेस्ड। मैं घंटों दौड़ने के बाद थक गया। I got tired after running for hours. I got tired after running for hours। देखो प्रभाव पड़ रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किसी सब्जेक्ट पे की स्थिति या परिस्थिति बताई जा रही है किसी घटना या किसी क्रिया के होने के बाद या होने के दौरान। बस इतना सा सेंस है इसका। ठीक है, केक ओवन में जल गया था। केक गॉट रून्ड इन द ओवन। केक ओवन में रून्ड मतलब का मतलब ये भी हो सकता है कि खराब हो गया। ठीक है, खराब हो गया, खराब हो गया। केक ओवन में खराब हो गया। द केक गॉट रून्ड इन द ओवन। 9 आता है
नीडलेस टू से, नीडलेस टू से का मतलब क्या होता है? जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से का मतलब क्या होता है? जरूरत नहीं है। देखो हाँ, नीडलेस टू से इज द फ्रेज, क्या ये फ्रेजल वर्ब है? क्या इंडिकेट करता है? इसका यूज करता है इंडिकेट करने में, समथिंग इज सो ऑब्वियस और सेल्फ इंडिपेंडेंट दैट इट डजंट नीड टू बी शेयर्ड, कि भैया बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बात तो सब्जेक्ट को पता है। किसी एक्शन या किसी बात के बारे में जब सब्जेक्ट को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो नीडलेस टू से का यूज होता है। इट इज ऑफन यूज बिफोर गिविंग इंफॉर्मेशन दैट एवरीवन ऑलरेडी नोज और कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। भैया एक बात जो सबको पता है या किसी को भी इजीली समझ में आ सकती है, उसका भाव प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीडलेस टू से। फिर वो स्टेटमेंट जिसके बारे में, जो कि बहुत ऑब्वियस है या जिसके बारे में सब्जेक्ट को पता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अपन। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मुझ पर विश्वास करता है। नीडलेस टू से, ये बताने की जरूरत नहीं है क्या, जो कि बहुत ऑब्वियस है, एक स्टेटमेंट, ठीक है, कि ही डजंट बिलीव मी। नीडलेस टू से ही डजंट बिलीव मी। फिर नीडलेस टू से के बाद वो स्टेटमेंट जो कि बताने की जरूरत नहीं है या बहुत ऑब्वियस है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह हमारी शिकायत नहीं सुनेगा। नीडलेस टू से ही विल नॉट लिसन टू आवर कंप्लेन। फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह हमारी जिंदगी महामारी के कारण खतरे में है। नीडलेस टू से दैट आवर लाइफ इज डेंजर ड्यू टू द पेंडेमिक। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। नीडलेस टू से उससे पहले लगता है जिस स्टेटमेंट के बारे में जो सब्जेक्ट है उसको पता है, या फिर बहुत ऑब्वियस सी बात या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस परीक्षा को देने के लिए तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए। नीडलेस टू से यू मस्ट हैव अ डिग्री टू टेक दिस एग्जाम। ठीक है, नीडलेस टू से यू मस्ट हैव अ डिग्री टू टेक दिस एग्जाम। ये बताने की जरूरत नहीं है कि किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। नीडलेस टू से, भाई ये बात सबको पता है कि बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह अपराधी है। नीडलेस टू से ही इज अ क्रिमिनल। नीडलेस टू से इज अ क्रिमिनल, ये बताने की जरूरत नहीं क्या कि वो एक अपराधी है। ही इज, ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मेरा अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, नीडलेस टू से दैट ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे पता ही होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह क्लास की सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। नीडलेस टू से शी इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास। Needless to say, she is the most talented student in the class. ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूं। Needless to say, I am really grateful for your help. Needless to say, I am really grateful for your help. फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करेगा। Needless to say, he will pass the test with flying colors. Very good marks. ठीक है, तो सबको पता है। फिर आता है came to know. Came to know मतलब पता चलना। पहले था नो, अब हो रहा है कि भैया पता चलना। पहले जो नो आया था उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में उसको पहले से जानकारी थी, यहां जानकारी अब नहीं, ताजी ताजी प्राप्त होगी। ठीक है, देखो इसका मतलब होता है पता चला, पता चला, पता चलना वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो इसके कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। कम टू नो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? केम टू नो। कौन सी? केम टू नो। फिर थर्ड फॉर्म कम टू नो, फिर कम टू नो, फिर विल कम टू नो या शैल कम टू नो। ठीक है, कम टू नो इज यूज्ड व्हेन समवन लर्न्स और बिकम अवेयर, या तो उसको कोई चीज सीखता है या किसी के बारे में क्या होता है, अवगत होता है, अवेयर होता है किसी चीज को लेके। इट इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन और फाउंड आउट समथिंग, कि भैया सब्जेक्ट के पास इस चीज के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, किसी स्रोत के द्वारा, किसी सोर्स के द्वारा उसने वो इंफॉर्मेशन रिसीव करी है। ठीक है, या उसको बाद में उस चीज के बारे में पता चला, बाद में उसको उस चीज के बारे में ज्ञान हुआ, बाद में उसको उस चीज के बारे में पता चला, बाद में उसको उस चीज के बारे में ज्ञान हुआ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस कम अकॉर्डिंग टू द टेंस, जो भी उसका टेंस है, प्लस टू ऑब्जेक्ट। भैया
फर्स्ट फॉर्म जैसे कम था, सेकंड फॉर्म आपकी पास होगी, थर्ड फॉर्म आपकी कम होगी, ये सब पास्ट के लिए हो गया। फ्यूचर के विल कम, शैल कम, ठीक है। देखो समझते हैं, ठीक है। कम की तीनों फॉर्म मैंने आपको बताई यहाँ पे, कम, केम, सेकंड फॉर्म में ए लग जाता है, थर्ड फॉर्म में वापस से कम हो जाता है, कम, केम, कम, ठीक है। COME, CAME, COME, ठीक है। देखते हैं उसकी बीमारी के बारे में पता चला, आई केम टू नो, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, आई केम टू नो अबाउट हिज इलनेस, पहले नहीं पता था बाद में पता चला, तो आई केम टू नो अबाउट हिज इलनेस, जल्द ही नतीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी, जल्द ही नतीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। सून विल कम टू नो द रिजल्ट सून, यू विल कम टू नो द रिजल्ट सून, जल्द ही तुम्हें नतीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो मिलेगी फ्यूचर में, तो विल कम, ठीक है, विल कम, विल कम, शैल कम, बताया था। दिल्ली में था तो उसकी मृत्यु के बारे में पता चला, आई केम टू नो अबाउट हिज डेथ व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आई केम टू नो अबाउट हिज डेथ व्हेन आई वाज इन दिल्ली, पता चला कि तुम दिल्ली में हो, आई केम टू नो दैट यू आर इन दिल्ली, पता चला कि तुम दिल्ली में हो, आई केम टू नो दैट यू आर इन दिल्ली। लोगों को जल्द ही सच्चाई के बारे में पता चलेगा, पीपल विल केम टू नो अबाउट द ट्रूथ सून, पीपल विल केम टू नो अबाउट द ट्रूथ सून, उससे सालों तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चला, he did not come to know the truth for many years, he didn't come to know the truth for many years, मुझे महीनों तक उसकी गलत नीयत के बारे में पता नहीं चला, I did not came to know about his bad intention for many years, I did not come to know about his bad intentions for many years, जल्द ही हमें नई स्कीम के बारे में जानकारी हो जाएगी, सून या वी विल सून कम टू नो अबाउट द न्यू स्कीम, वी विल सून कम टू नो अबाउट द न्यू स्कीम, दिन में हमें सही स्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी, यह आएगा वी, ठीक है। वी विल कम टू नो अबाउट द करेक्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द डे, वी विल कम टू नो अबाउट द करेक्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द डे, फिर मुझे कल पता चला कि तुम दिल्ली में हो, आई केम टू नो यस्टरडे दैट यू आर इन दिल्ली, आई केम टू नो यस्टरडे, कब पता चला, कल पता चला कि तुम कहाँ हो, दिल्ली में हो। तो इस तरीके से कम टू नो वाले भी हमारे फ्रेजल वर्ब होंगे। तो आज हमने 10 अलग अलग तरीके के फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखा और जाना। तो हर वीडियो के बाद आपको क्या करना है, उसको रिपीट करके देख सकते हो, समझ में आ जाएगी चीजें, और नोट्स बनाते रहो, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप स्पीकिंग, जो मैं बोल रहा हूं उसको बोलते रहो, और कीप लिसनिंग, मेरी भी आवाज सुनो, साथ में आपकी आवाज भी आपके कानों तक जानी चाहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठे। तो उसी तरीके से आपको और स्टडी मटेरियल चाहिए और कंटेंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, जो नंबर है, उस पर कांटेक्ट करो, स्टडी मटेरियल लो, फ्री और पेड जो बेचेस होते हैं उनकी जानकारी लो, जो मर्जी करे उस पर ज्वाइन करो, उस पर आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को क्या करो, फटाफट से सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन आपसे मिले, आप किसी भी चीज से चूके ना, ये पूरा कोर्स आपको मिले, आपका नुकसान ना हो। कैसे नुकसान हो जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो बेल आइकन को हिट करो, सब्सक्राइब करो, साथ में इंटरेस्टिंग छोटा छोटा क्रिस्प कंटेंट चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए, एंटरटेनिंग कंटेंट चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, और इसी के साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा पूरी की पूरी जर्नी में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मेरी शुभकामना आपके साथ है। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।